और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर महासंग्राम में अब कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में पार्टियां चुनावी वादे कर वोटर्स को लुभाने के लिए कोशिश कर रही हैं और इसी क्रम में आज शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। सुबह 10 बजे मातोश्री से ठाकरे मैनिफेस्टो रिलीज करने जा रहे हैं। वहीं इससे पहले एमवीए का भी घोषणा पत्र कल जारी कर दिया गया, जिसमें 5 गारंटी दी गई है और नेता उन्हें सरकार बनते ही पूरा करने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां कोई हिंदू वोटर्स को लुभाना चाहता है तो वहीं पर मुस्लिम वोटर्स को भी मनाने की कोशिश हो रही है। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने तो ऐलान कर दिया कि अगर वो सरकार में आए तो किसी एक मस्जिद के ऊपर भी लाउडस्पीकर देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं, तो इन सब के बीच लोगों से कई वादे भी किए जा रहे हैं। बुधवार को महाविकास अघाड़ी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं पर खास फोकस किया गया। घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए की मदद, जातिगत जनगणना कराए जाने के साथ 50% आरक्षण की सीमा हटाने का वादा, 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा और किसानों के 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। जैसा कि राहुल जी ने कहा, महालक्ष्मी जिसको महिला को हर महीना 3,000 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की और ये गठबंधन सरकार का कहना है और ये दे के रहेंगे हम। गठबंधन की जो पार्टियां हैं हर युवा को 4,000 रुपए हर महीना उनको नौकरी मिलने तक दे रही है। ये है गठबंधन सरकार का एक वादा। प्रसार प्रचार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हिंदू मुसलमान को लेकर सियासत हाई है। अमरावती में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने हिंदुओं को एक होने का संदेश दिया और दावा किया कि मौलाना फतवा निकाल रहे हैं और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट को वोट देने की अपील की जा रही है। मुसलमान मौलवी यानी फतवा काढलाय, फतवा। किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा था, एक मुसलमान मौलाना ने फतवा निकाला है। ये सभी मुसलमान अब फतवा निकालने लगे हैं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को वोट दीजिए, सभी मिलकर एक होकर वोट दीजिए। इस तरह का फतवा निकल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, वो एक साथ जाते थे, केवल हम बिखर गए। इन लोगों की हरकतों पर सवाल उठाने वाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक अकेला पक्ष था और है। एकमेव पक्ष होता आणि आहे आणि राहील। राज ठाकरे ने कहा कि मुसलमान एक साथ हैं, लेकिन हम लोग बिखर जाते हैं। ऐसे में अगर उनके हाथ सत्ता आई तो किसी एक भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं रहेगा। शिवतीर्थावरनं मी सांगितलं होतं, या सगळ्या मशिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। मुंबई के शिवतीर्थ से मैंने कहा था कि इन सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने चाहिए, तो बंद हो गए थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी की सरकार थी। मैंने कहा था अगर लाउडस्पीकर बंद नहीं हुए तो मेरे सैनिक जाकर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। उस सरकार ने हमारे महाराष्ट्र सैनिकों के ऊपर 17,000 से ज्यादा केस लगाए थे। आज मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने राज ठाकरे के हाथ में सरकार दी, किसी एक मस्जिद के ऊपर भी लाउडस्पीकर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एकही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। दूसरी ओर औरंगाबाद सेंट्रल से AIMIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी और बीजेपी नेता नीतीश राणे के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जहां दोनों नेता एक दूसरे को धमकी देते नजर आए। 5 फीट 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंशाल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शेर इंशाल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों को आने वाली 20 तारीख को ये नहीं समझना है। त्याला पहिले घरात स्वस्त झोपायला सांग,
पहले उसे घर पर शांति से सोने के लिए कहो, वरना सपने में आकर भी नीतीश राणे उसे मारेगा। अपनी औकात के हिसाब से महाराष्ट्र में मुंह खोला करें। मैं यही कहूंगा AIMIM वालों को, पाकिस्तान और तालिबान के एजेंट अगर तिरछी नजर से देखा भी तो 2 पैरों पर घर वापस नहीं जा पाएगा। आम्हाच्यावर वाकड्या नजरेने बघितलं ना तो 2 पायावर परत घरी जाणार नाही आपल्या अब्बाकडे, हे लक्षात ठेवा। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने जलगांव में मोर्चा संभाला और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा। रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी करते हुए उन्हें आधुनिक काल का जनरल डायर बताया और कहा कि सूबे के लोग आज बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जिससे बाहर आने का रास्ता सत्ताधारी पार्टी को समझ नहीं आ रहा। म्हणजे ज्या ठिकाणी लोकशाही होती आता लोकशाहीपेक्षा आता व्यवहार पूर्ण करतायत। इस सरकार ने महाराष्ट्र की हालत खराब की है। जहां लोकशाही थी वहां अब व्यवहारबाजी हो गई है। इसको खरीदो, उसको खरीदो। फडणवीस खुद को अभिमन्यु कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसको? चक्रव्यूह। अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर निकलने का पता नहीं। राज्य के सभी वर्ग के लोग आज चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इसी वजह से आज के जो अभिमन्यु हैं वो हमारे सर्व सामान्य जनता को इस बेरोजगारी से बाहर नहीं निकाल सकते। इस चक्रव्यूह से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो महाविकास आघाड़ी और शरद पवार साहब हैं। पर एक बात मैं आपको बोलता हूं, देवेंद्र फडणवीस साहब अभिमन्यु हैं कि नहीं ये नहीं पता, पर वो नए युग के जनरल डायर जरूर हैं। 20 नवंबर को राज्य में वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सूबे का सियासी पारा हाई हो चुका है। देखना होगा कि किसके वादों और बातों पर महाराष्ट्र की जनता भरोसा करती है।